जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $8 बिलियन की इमदाद का ऐलान हुआ, मिली या नहीं मिली एक्चुअलाइज 3 से 5 सालों में होनी है, ठीक है, पहली चीज। बाकी इनकी मर्जी, जितना मर्जी कामयाबी का ढोल पीट लें। दूसरी बात मैंने ये की थी, ये मुझे गिनवाते 1 2 3 4 5 इतने लीडर्स, आर्मी लीडर्स वहां पर मौजूद थे, फिजिकली और वर्चुअली मौजूद नहीं थे। तीसरा सवाल मैंने किया था, $160 मिलियन जब यहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, तो तब इन्होंने जो ट्वीट्स कर करके और कारकर्दगी का भंगड़ा डाल डाल के कहा था कि बिलावल जरदारी ने आधे घंटे में इतना कुछ इकट्ठा कर लिया। तो मैंने तो सवाल किया था, खर्च कहाँ पर किया है, पहले उसका हिसाब तो दे दें। ये जितने आए हैं ना, ये तो इनके मिल मिला के किसी का एवनफील्ड बन जाएगा, किसी का सरे महल बन जाएगा। आवाम को इसमें से क्या मिलना है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। बात अगर कारकर्दगी की करें, बड़ी आसानी से इन दोनों ने कह दिया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो वजीर खारजा जब पाकिस्तान के दौरे पर ही आते थे, तो आपको बुला लें, 2-4 और जर्नलिस्ट को बुला लें, तीसरा किसी को बुला लें, उन्हें कोई प्रेस रिलीज दिखा दे, कोई MOU दिखा दे जो वो साइन करके आए हो। मतलब इंडोनेशिया के साथ वो किस चीज का साइन करके आए हैं, कौन से ताल्लुकात उन्होंने ठीक करने थे, या वहां पर वो जो फीफा वर्ल्ड कप देखने गए हुए थे, जब सिंध सैलाब में डूब रहा था, तो वहां पर वो कतर से ये LNG के जो प्लांट्स है वो बेचने गए हुए थे, या ये जो 3 एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रखने, ये गिरवी रखने गए हुए थे। मतलब मुझे तो इस हुकूमत की आज तक ये समझ नहीं आई कि यहाँ का जो वजीर दिफा है उसका काम है वजीर दिफाई अमूर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। यहाँ का जो वजीर दाखिला है उसे गालम गलोच इमरान खान के लिए रखा हुआ है। यहाँ का जो वजीर खारजा है उसे इन्होंने इंटर्नी बना के रखा है कि मुल्क के पैसों के ऊपर, अवाम के पैसों के ऊपर इंटर्नशिप करो, क्योंकि तुम्हारे बाप वकार सत्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम वकार सत्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिर्फ 1 सेकेंड, 1 मिनट, अपनी बारी पे वो बेशक बात करें सर कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा दादा जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के वो थे। ये नहीं होता है, ये अब अवाम जाग चुके, ये गुलाम इब्ने गुलाम हम नहीं है। और मेरे से पूछा था ना हमारी कारकर्दगी या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके इस वक्त रिजर्व्स हैं $4.5 अरब के, ठीक है। क्यों गिरे हैं? क्योंकि $1 अरब आपने UAE के बैंक्स को रीपेमेंट्स करनी थी। तो मेरा सवाल है, अभी तो आपने $8 बिलियन की रीपेमेंट्स करनी है, $4 बिलियन तो आपके पास वो है जिसको आप ₹1 आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 1 सेकेंड, $8 बिलियन तो आपको 5 साल के अंदर मिलना है। तो आप क्या लेकर आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास किस चीज का सवाल या जवाब है? हमारी जो हमने किया था जब कोविड के अंदर क्या हालात थे, मैम वो सारा टाइम आपको मिल जाएगा, आपने 2 मोबाइल खोले हुए हैं। सिर्फ 1 सेकेंड, G20 कंट्रीज के डेट रीपेमेंट्स हम लोगों ने रीशेड्यूल कराई थी, IMF के साथ प्रॉपर्ली नेगोशिएट किया था। यहाँ पर IMF इनको झूठा कह रहे, IMF इनसे मिलने को तैयार नहीं है। बाकी ये क्या करेंगे? वहां पर हमारे सलारे आजम जो है वो सऊदिया से और UAE से कर्जे इनके लिए मांगने गए हुए। तो ये तो मैंने यही कहना है ना, ये तो वर्ल्ड ट्रिप पर ही गए हुए हैं ना स्विस, उसमें जहाँ पर कोई लीडर नहीं आ रहा। मैंने तो इतनी सी बात की है, वो यहाँ पर बैठ के वीडियो लिंक पर काम कर लेते जो उन्होंने वहां जाकर करना था। मैं मैडम माजरत गुस्ताखी खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैडम माजरत गुस्ताखी माफ, और मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो ठीक है, ये जो आप कह रही हैं आपका हक है, आप एक वो सियासतदान है। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूँगा कि जब इतना कुछ है तो आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर ख़जाना वहाँ क्या कर रहा है? अगर वहाँ पे कुछ मिलना नहीं था तो आपको पता है कि आपके वज़ीर ख़जाना झगड़ा साहब जो हैं KPK के, वो कहाँ हैं? जी मुझे पता भी है और मैं जानती भी हूँ। अब मुझे ये बता दें, हम तो इनकी तरह ये नहीं कर सकते कि हम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करें और CM को, जिसका सबसे ज़्यादा CM KPK जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यू टू ऑल दिस डिज़ास्टर और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, हम उसे ना बुलाएं। लेकिन अगर ये एक उनको लेकर जा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को लेकर जा रहे हैं और उसके साथ KPK की भी इफेक्टिव है, और मेरा ये ख्याल है कि तैमूर झगड़ा इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू गो देयर फॉर नॉट ओनली KPK बल्कि होल पाकिस्तान, क्योंकि तैमूर झगड़ा अपने काम को जानता भी है और तैमूर झगड़ा वहां पर अगर जो बात करेगा वो शायद इनके एरिस्टोटल से भी बेहतर बात करेगा और इंटर्नी से भी बेहतर बात करेगा। एग्री, बहुत जबरदस्त बात की मैम आपने, लेकिन तारीख कुछ और भी बताती है कि जब आप बरसरे इक़्तिदार थे मरकज में, तो वज़ीर आज़म साहब जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो उस वक्त थे, वो तो किसी मीटिंग में अपोजिशन वो लीडर को नहीं बुलाते थे। एक मीटिंग बता दें
जो मुल्क की बेहतरी, तामीर और तरक्की या किसी भी इशू के ऊपर जो है वो उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ की हो। हम जो प्रेस गैलरी से होकर हम देखते थे कि खान साहब तो उस रास्ते से नहीं आते थे जिस रास्ते पे अगर वो सामने कुर्सी अपोजिशन लीडर की हो। तो ये क्या दो राय नहीं है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं खुला तजाद मैं भी बता देती हूँ। शायद एनसीओसी के अंदर यहाँ पर इनके मुराद अली शाह साहब भी बैठते थे और जरदारी साहब की बहन साहिबा भी बैठती थी और सारे फैसले कंसेंसस के साथ होते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा लीडर होगा जो कोविड की सिचुएशन के अंदर हो जाए, जो लोकस की सिचुएशन के अंदर हो जाए। मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब वैक्सीन की सूरत हाल हुई थी तो एक वैक्सीन इन्होंने खुद नहीं खरीदी थी, हमने वफाक ने प्रोवाइड की थी। आज यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है, पूछे 1 रुपया भी वफाक ने केपीके या पंजाब को दिया है? यहाँ पर हम तो इनसे अपने हिस्से के पैसे भी मांग रहे हैं, ये तो ना हमें अपने हिस्से की गंदुम दे रहे हैं ना हमें अपने हिस्से के पैसे दे रहे हैं। बात देखें सादा सी है, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है एनसीओसी को ले ले, आप जिस चीज को ले ले, हर चीज पर अवार्ड के अंदर चारों सूबाई वुज़रा इमरान खान के आसपास खड़े नहीं होते थे या इमरान खान साहब उनसे मीटिंग नहीं करते थे? कौन सी ऐसी मीटिंग थी जो इमरान खान साहब ने वुज़रा को बुलाकर ना की हो? नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके इलाकों से उनके इलाके इफेक्टेड हो तो इमरान खान साहब ने उनके सीएम्स को ना बुलाया, जबकि यहाँ पर ये सारे दौरे सिंध के करते हैं, बलोचिस्तान के करते हैं, क्यों ये दौरा साउथ पंजाब का या केपीके का नहीं करते? सबसे पहले तो मैं अदनान ये कहूंगी कि ये इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है? किसी भी इम्पोर्टेंट लीडर ने इसमें मतलब खुद से प्रेजेंट होने की ही नहीं, कोशिश ही नहीं की है। जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी वो जब वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो इतने मुशीरों वजीरों को ले जाने की वहां पर क्या जरूरत थी? जब यहाँ पर $1-1 अवाम को चाहिए तो वहां पर ये इस तरह की ये काम करने की क्या जरूरत है? जब वीडियो लिंक्स पर ही फ्रांस के सदर ने भी खिताब करना है, वीडियो लिंक पर ही और अहम लीडरान ने खिताब करना है, तो इसको सीधा सीधा ये यहाँ पर वीडियो लिंक पर ही कर लेते। ये पहले तो सवाल इन लोगों से ये होना चाहिए कि ये इस सारी चीज़ की ज़रूरत क्या थी। दूसरी सारी चीज़ मुझे ये बता दें, पहले तो मुझे उस $160 मिलियन का हिसाब दे दें जो बकौल पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जो बिलावल जरदारी साहब ने यहाँ पर वजारत खारजा में इकट्ठे किए थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। कौन से खेमे लिए, कितने खेमे लिए? आज तक सिंध से पानी नहीं निकल सका है। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, सिर्फ एक जो सैलाब ज़दगान के पैसे खर्च हुए हैं वो पंजाब में खर्च हुए हैं, और वो भी वो खर्च हुए हैं उस टेलीथॉन के ऊपर जिस टेलीथॉन के ऊपर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी थी कि इमरान खान की लाइव टेलीथॉन नहीं होनी चाहिए। हम तो इनके लिए अच्छी थिंकिंग्स रखते थे और हम ये चाहते थे कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है, मतलब उस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा से अगर आप ये देख लें कि इन्होंने कहा था IMF से हमारी वहाँ पर मुलाकातें होनी है, तो कल IMF वालों ने तो साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो वजीर आजम साहब को कोई कॉल ही नहीं की है। तो मैं फिर इससे क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्या ये अपनी सियासत के लिए जहाँ एक मुल्क डिफॉल्ट हो रहा हो वहाँ पर भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं, और वहाँ जहाँ पर इनका ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है, जिनके साथ उस ट्रेड डेफिसिट को ये और भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हमें तो अभी तक ये कोई इससे आलिया मैम वेरी राइट, ये इसमें मैं रिस्पॉन्स ले लेता हूँ आमिर साहब से भी, वकार साहब से भी। एक कमेंट कर दें कि माशी हालत बहुत बुरी है और जो फिगर्स अनाउंस हुए हैं, ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल फोरम था यहाँ जिस पर अनाउंस हुए हैं, तो ये इसको कमिट भी किया गया कि ये पूरे भी हों, तो ये तो क्रेडिट है ना कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स मिला है आलमी बरादरी की जानिब से मैम। देखिए जी, क्रेडिट क्या मैं इन्हें दूं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रिप्स कर लिए लेकिन इनको सिंध की और बलोचिस्तान की याद नहीं आई, जिन्होंने पूरे के पूरे मतलब इनसे पूछे कितने सैलाब ज़दगान के इलाकों के दौरे किए हैं इन लोगों ने और वहाँ के हालात का इन लोगों को क्या अंदाज़ा है? सिर्फ वहाँ पर सिर्फ डोनर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाने के लिए बिलावल जरदारी खुद 5 लाख का जूता पहन लेते हैं और आगे जितने उनके बिलावल और जितनी जो है वो बख्तावर खड़ी होती हैं, किसी के तन पे कपड़े नहीं होते हैं और किसी के पाँव में जूते नहीं होते हैं, तो मैं इनको किस चीज़ का क्रेडिट दूँ और किस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए? मतलब वेरी राइट कि जब यहाँ पर $1 की जरूरत है वहां पर ये अपने लेविश ट्रिप्स के ऊपर मुल्क के डॉलर्स को खर्च करें, जबकि दूसरे रहनुमा जो है वो वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं।